हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इंटरनेशनल रिलेशन और एमए पॉलिटिक्स। तो इन तीनों के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से आपको और कहाँ से प्रिपेयर करना है। बहुत सारे लोगों का कॉल और मैसेज आ रहा है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से कौन से बुक्स को रेफर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को किस तरीके से कवर अप करना है। तो ये हम लोग सारा इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। इस तरीके से आपका फिर प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाएगी। जितने स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पे आके वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च नहीं हुआ है। टेस्ट सीरीज आने वाले 10 दिन में लॉन्च हो जाएगा। टेस्ट सीरीज जैसे ही लॉन्च होता है हम आपको कॉल या मैसेज करके बता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमए पॉल साइंस, आईआर और पीआईएसएम तीनों में आपका जो है अराउंड 50-50 क्वेश्चन आएंगे। और क्योंकि आज हम लोग ये वीडियो इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कॉल करके पूछ रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है और इनका सिलेबस कितना ओवरलैपिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने स्टूडेंट्स आईआर के लिए फिल कर रहे हैं आप लोग पीआईएसएम के लिए भी जरूर फिलअप कीजिए। अगर आपने अभी तक पीआईएसएम के लिए या आईआर दोनों में से कोई एक ही फिल किया है तो जब फॉर्म एडिट का डेट आएगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दूसरे वाले सब्जेक्ट को का भी फॉर्म भर दीजिए क्योंकि इनका सिलेबस जो है काफी ओवरलैपिंग है। अगर आप पीआईएसएम और आईआर में देखिएगा तो इसमें अराउंड 50% का क्वेश्चन जो है कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है। तो आप जब एक का प्रिपेयर करेंगे तो आपका दूसरा भी प्रिपरेशन हो जाएगा। प्लस जब आप पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस में कुछ कुछ आपके आईआर के भी सेक्शंस हैं वो कवर अप हो जाएंगे। अब आता है सवाल कि कहाँ से पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं कि कौन सा बुक बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है या ओपी गोगोआ की बुक्स इंपॉर्टेंट है, बेरिस एंड स्मिथ की है। तो कौन सा बुक से आपका सारा कवर अप हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर से जिस तरीके से पैटर्न का चेंज हुआ है तो कोई भी एक पार्टिकुलर बुक को पढ़ने से आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो आईआर और आपके पीआईएसएम दोनों में बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। वो थ्योरी बेस्ड कम थे और फैक्ट बेस्ड ज्यादा थे। फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री का कैपिटल पूछ दिया गया। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया था कि ब्राजील का कैपिटल कहाँ है, या मोजाम्बिक पहले कहाँ की कॉलोनी थी, या उगर कम्युनिटी जो चाइना में है वो पूछा गया था कि वो प्रोविंस है, जिनजियांग प्रोविंस वो कहाँ पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आप देखते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए कोई पार्टिकुलर बुक में आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको बता दूं कि अगर प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा जहां पे हम लोग ने एक डिटेल्ड एनालिसिस की थी कि कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने देखा होगा कि अराउंड 33 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 आपके पॉलिटिकल थ्योरी से थे। और इस 33 को भी हम लोगों ने दो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था। एक पॉलिटिकल थिंकर से एसोसिएटेड थे और दूसरा था आपका प्योर पॉलिटिकल थ्योरी। जब आप पॉलिटिकल थिंकर्स के क्वेश्चन को देखिएगा तो वो जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी काफी डिस्क्रीट आए हैं। फॉर एग्जांपल जॉन मिल्स के बारे में पूछ दिया गया कि इन्होंने ये थ्योरी किसमें दी है, या ये पूछ दिया गया कि आपका जॉन रॉल्स का जो बुक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस उनके बारे में पूछ दिया गया था। तो अब सवाल आता है किस तरीके की चीजों के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप किसी भी एक पार्टिकुलर बुक को उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल जब आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स उठाते हैं, अगर आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसमें ये कोशिश कीजिए कि कौन कौन से थ्योरीज उसमें मेंशन किए गए हैं। जब एक पार्टिकुलर थ्योरी की बात आती है तो आप ये देखिए कि वो थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है और उस थ्योरी पे कितने कितने लोगों ने काम किया या कौन कौन लोग काम किए हैं। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आया था कि एक पार्टिकुलर थ्योरी दे दिया गया, उसमें ये पूछा गया कि इसके कौन कौन से मेन प्रोपोनेंट्स हैं या फिर उस थ्योरी को कौन कौन लोगों ने क्रिटिक किया है।
और अगर क्रिटिक किया है तो वो अपने कौन से बुक में क्रिटिक किए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके के डिस्क्रीट आ रहे हैं। जब पहले आपका पूरा ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते थे जब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था, तो उस समय मान लीजिए क्वेश्चन आता था कि जॉन रॉल्स ने द थ्योरी ऑफ जस्टिस और अमर सिंह द आइडिया ऑफ जस्टिस, कि इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए और इसमें किस तरीके से जस्टिस थ्योरी का एडवांसमेंट हुआ है। तो इस पे आप जो है, अगर आपने पढ़ा है द थ्योरी ऑफ जस्टिस और आइडिया ऑफ जस्टिस, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, इसको आप आसानी से लिख पाइएगा। लेकिन अगर आज के डेट में जब आप बात करते हैं, जब क्वेश्चन काफ़ी डिस्क्रीट हो गया, तो इसमें क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए, या ये नहीं आएगा कि किस तरीके से जस्टिस थ्योरी को आपका एडवांसमेंट हुआ है। क्वेश्चन ये आएगा कि आइडिया ऑफ जस्टिस किसने लिखा, थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखा, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि द आइडिया ऑफ जस्टिस में कौन से टर्मिनोलॉजी का यूज हुआ है या कौन से थ्योरी का बात की गई है। तो वहां आ जाता है आपको कि कैपेबिलिटी अप्रोच। तो अगर आप कैपेबिलिटी अप्रोच जान रहे हैं तभी आप लिख पाइएगा। या फिर सवाल ये आ जाता है कि कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दिया, तो वहां पे आप टिक लगा दीजिएगा अमर सेन। या आपका ये सवाल आ जाता है कि कैपेबिलिटी अप्रोच का जो डेवलपमेंट था या एडवांसमेंट था, ये किस थ्योरी पे हुआ था, तो वहां आपको डालना है जस्ट इंस्टीट्यूशन। तो अब जो क्वेश्चन है, इस टाइप के डिस्क्रीट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइप के इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार विकीपीडिया जरूर देखें, क्योंकि जब आप विकीपीडिया से पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे जब ऑथर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स ये हाईलाइटेड होते हैं, कौन से थिंकर्स ने कौन सा पॉलिटिकल थॉट दिया है वो पूरा मेंशन होता है। एक लास्ट में आप जाके देखिएगा तो एक लिस्ट भी कभी कभी रहता है, या एक ऑप्शन होता है सी ऑल्सो, जहाँ पे उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं या जो भी बुक्स लिखे गए हैं, वो सारे वहाँ पे मेंशन्ड होते हैं। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। अभी जो आपके पास 1-2 महीना समय है, क्योंकि एग्जाम जो है होपफुली जून एंड या जुलाई में ही होगा, तो आपके पास 1-2 महीने का समय है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप किसी एक पार्टिकुलर बुक को कवर अप कर सकते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर बुक से आपका 100% चीज़ें कवर नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि बहुत बार अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें स्टेटमेंट दे दिया गया कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी के बारे में ये स्टेटमेंट दे दिया गया, या मान लीजिए आपका स्टेटमेंट दे दिया गया रोशैया या मिल्स ऑन लिबर्टी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन या डिस्क्रीट फैक्चुअल नॉलेज को किस तरीके से आप ग्रास्प करते हैं, उसको रिटेन कर पाते हैं। क्योंकि अब जो है वो पूरा समरी टाइप आंसर नहीं है कि आप थोड़ा सा भी जान रहे हैं तो उसमें आपने जो पहले क्लासरूम में पढ़ा है, जो टीचर्स ने आपको समझाया है, और उसमें अपने ओन वर्ड्स लिख के आप एक पार्टिकुलर आंसर को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो आपका जो ओन एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट आंसर हुआ करता था, जो आप सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें अब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में अप्लाई नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स को सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसका 100% इंफॉर्मेशन आपको पता है। अब आते हैं आपका IR और MA पॉलिटिक्स। तो IR और MA पॉलिटिक्स के लिए अगर आप लोगों ने लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था ऑन डिटेल्ड एनालिसिस, उसमें देखिएगा तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंट्री स्पेसिफिक हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक है, और किसी की ऑर्गेनाइजेशन एक पार्टिकुलर बुक में आपको सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में नहीं पता चलेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो है विकीपीडिया पे एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सर्च कीजिए, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन से आपका कौन कौन सा रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप सारे स्टडी कर लीजिए। वहीं पे आपको सारे उनके प्रिंसिपल ऑर्गन्स पे भी पता चल जाएगा, जो उनके प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, प्लस उनका हेड क्वार्टर कहाँ है, या उनका इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या था, या फिर उनके फर्स्ट जो है गवर्नर जनरल या फर्स्ट उनके जो हेड हैं वो कौन थे, प्लस उनका हेड क्वार्टर के साथ साथ उनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस जब आप देखते हैं अगर एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री में है तो वहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है या वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन अब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब उस टाइप का जैसे पहले सब्जेक्टिव टाइप में आता था कि वहाँ पूछ दिया गया कि आपका एशियान का रोल क्या रहा है, अब उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएगा। या मान लीजिए पूछ दिया गया कि
इंडिया का लुकिस्ट पॉलिसी में एशियान का रोल क्या रहा है, या एशियन कंट्रीज के टुवर्ड्स क्या अप्रोच रहा है। तो अब वो टाइम चला गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आप मान लीजिए यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करें तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। लेकिन अब ये नहीं पूछा जाएगा कि एशियन का क्या रोल रहा है इन एशियन पीस या एशियन सिक्योरिटी या एशियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब क्वेश्चन आएगा कि एशियन कहाँ पे डेवलप हुआ, या एशियन में मान लीजिए आपका म्यांमार कब ज्वाइन किया, तो वो डेट पूछ दिया जाएगा। और ये चीज आपको एक पार्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको विकिपीडिया ही देखना पड़ेगा। या अब सवाल आ जाएगा कि एशियन का टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि एशियन में 10 कंट्रीज हैं, इसलिए 10 ऑफिशियल लैंग्वेज है। या आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि एशियन में कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो फाउंडर मेंबर्स नहीं हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन से मेंबर वहां के फाउंडर मेंबर नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। प्लस जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते चले जाइए। आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर बुक को अगर आप प्रेफर कर रहे हैं, तो मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर उसमें मान लीजिए कोई फुटनोट है तो फुटनोट को आप देख लीजिए, क्योंकि फुटनोट में यूजुअली अगर कोई पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में बात की गई है तो यूजुअली ये हो जाता है कि उसको रेफर किया जाता है और रेफरेंस में फुटनोट में दे दिया जाता है कि ये थ्योरी को किसने दिया। या मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस के पर्सपेक्टिव में कोई डिस्कशन किया गया है तो ये दे दिया जाता है कि ये सेंटेंस किसके द्वारा बोला गया था और किस बुक में बोला गया था। तो किसके द्वारा बोला गया था और किस बुक में बोला गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा। प्लस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी आप कंट्रीज के बारे में स्टडीज कर रहे हैं, तो कंट्रीज के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल वहाँ के एथनिक ग्रुप, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। या आप जब यूनाइटेड नेशंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें लास्ट कंट्री कौन है जो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया था। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉल करके ये बोल रहे हैं कि वो जब लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो बहुत कम ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, अराउंड 10 से 12 ही सॉल्व कर पा रहे हैं आउट ऑफ 50। और इसका रीजन सिर्फ ये है कि वो एक पर्टिकुलर बुक उन्होंने पढ़ाई कर ली, एक पूरे बुक को वो अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन विकिपीडिया से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलना था, जो डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन लेना था, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि वो मान लीजिए विजन का या किसी यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ के सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का सॉल्व करने से आपका कवर अप नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी बहुत ही आपका एलोबरेटिव आंसर लिखने के लिए बताता है, वहां पे आपको अपना पर्सपेक्टिव देना पड़ता है। लेकिन जब जेन्यू एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है तो यहाँ आपका पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए rather than building your own perspective, it's important that you utilize your time to look at the informations which are discrete in nature, जिससे कि आप सॉल्व कर पाए। तो ये हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ ये एक बार शेयर कर दूं। और फाइनली मैं बता दूं कि अगर आप आईआर और पीआईएसएम के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो इसके लिए सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज दोनों को अच्छे से देख लीजिए। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था कि कनाडा के गवर्नर जनरल को कौन इलेक्ट करता है या उनको कौन अपॉइंट करता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगी। इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लीजिए आप जब पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल सिस्टम का देख लीजिए कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कनाडा में कौन कौन से पोस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर सवाल आ जाता है कि अपर हाउस या लोअर हाउस को क्या बोला जाता है, मान लीजिए ये सवाल आ गया कि स्पेन के अपर हाउस को क्या बोला जाता है या पोर्चुगल के लोअर हाउस को क्या बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा। या फिर अगर सवाल ये आता है कि यूरोपियन यूनियन के जो पॉलिसी मेकिंग यानी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूरोपियन यूनियन के बारे में स्टडी कीजिएगा तो उसमें 3 ही बॉडी है जिनके पास ये पावर है, आउट ऑफ टोटल 7 है जिनके पास ये पावर है कि वो रूल या लॉज बना सकें। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं
इसलिए आपको ध्यान देना है इन सारे पॉइंट पे जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आप इस टाइप से प्रिपेयर नहीं कीजिएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर्स के अगर आप कट ऑफ आपने देखा है तो इस साल कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ऑनलाइन मोड में, ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए कट ऑफ लो गया था। लेकिन इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इसलिए जब भी आप प्रिपेयर करें तो आपको इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना है और एक्सपेक्ट कीजिए कि लास्ट ईयर जितना कट ऑफ गया था उससे 10 मार्क्स और कट ऑफ हाई रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास अभी 1.5-2 महीना जो समय है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल के थ्रू वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, जिससे कि आपका सारा सिलेबस कवर अप हो जाए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि जैसे ही हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन चला जाए और आपको पता चल जाए। और आप सब्सक्रिप्शन का बेल आइकन भी दबा लें, सो दैट कि आपके पास रेगुलरली नोटिफिकेशन जाता रहे। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करें। टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को, सारे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कंट्रीज के बारे में सारा कुछ कवर अप कर लिया है। तो टेस्ट सीरीज में हम लोग 10 सेट का बनाए हैं और हर एक सेट में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यानी आपके पास 500 क्वेश्चंस होंगे, रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आप मान लीजिए आईआर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए आप PISM MA पॉलिटिक्स के कर रहे हैं, तो दोनों मिला के आपका 1000 क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपका 100% सिलेबस कवर अप हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी टॉपिक ओवरलैप नहीं हो, कोई भी एक ही क्वेश्चन दोनों जगह प्लेस नहीं हो। तो इससे क्या है कि आपका सारे टॉपिक, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, सारी चीजें कवर अप हो गई है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू। फाइनली मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए ये नंबर है 8448878849। इस पे आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये हम लोगों का नंबर है 9910943608। तो इस नंबर को आप प्लीज अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सारे बच्चे जो हमारे कांटेक्ट में हैं, हम लोग सभी को वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वो वीडियोस के लिंक शेयर कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप ये नंबर सेव कर लें तो आपके पास इंस्टेंटली ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। अगर आप ये सेव नहीं कीजिएगा तो फिर आपको तक हमें पहुंचने में मुश्किल होगी। इसलिए इस नंबर को आप प्लीज अपने मोबाइल में सेव कर लें। और अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, किस तरीके से कट ऑफ रहेगा, और अगर आप अलग अलग रीजन से हैं तो आपको कितना एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको देखने के बाद आपका पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।